तो डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग उस किंग यानी कि यांग फेंग से फाइट करता है, जिसमें यांग फेंग हार जाता है और अब डर कर उसके अंदर चला गया था और लू यांग भी फिर उसके अंदर चला गया था। वह अपनी थंडर बॉडी टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा था। एपिसोड 96 में हम देखते हैं यांग फेंग कहता है कि उस क्वान को स्वॉर्ड गॉड की वजह से मैं इस डेथ माइंड में आया हूँ। मास्टर हो, आपका सामना तो उससे पहले ही हो चुका है। आपको तो पता ही है कि मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं है, इसीलिए मुझे वहाँ से भागना पड़ा। ओ लोंग कहता है कि क्वान की स्वॉर्ड गॉड मैं सच में तुम्हें प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, तुम कहाँ हो? और अब वह यांग फेंग के साथ वहाँ बाहर आता है, परंतु यांग फेंग को वहाँ कोई भी नहीं मिलता और यह देखकर वह कहता है कि यह तो काफी अजीब है, वह यहाँ से कहाँ चला गया। वह कहता है कि हो सकता है कि वह बाहर हो, हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। और अब वह सभी लोग बाहर आ जाते हैं। अब ओ लोंग वहाँ खड़े एक सैनिक से कहता है कि क्या तुमने यहाँ क्वान को स्वॉर्ड गॉड को देखा? इस पर वह सैनिक कहता है कि लॉर्ड यांग के साथ ही वह अंदर गया था, परंतु वह अभी तक बाहर नहीं आया। इस पर फेन कहता है कि यह कैसे संभव है, सुरक्षित क्षेत्र तो सीमित है, बाकी की जगह निषिद्ध भूमि में आती है, तो फिर वह गायब कैसे हो सकता है? वो लोंग कहता है कि बहुत संभावना है कि वह छोटे छोटे रास्तों में छिप गया हो, उसे ध्यान से ढूंढो, उसे ढूंढने में कोई कसर मत छोड़ो, चाहे उसे जमीन से खोदकर निकालो, परंतु वह मुझे चाहिए। यह सुनकर वहाँ खड़े सभी सैनिक उसे आसपास ढूंढने लगते हैं और अब एक सैनिक थोड़ी देर बाद कहता है कि मास्टर वह हमें नहीं मिला। यह सुनकर ओ लोंग और बाकी के सभी लोग फिर से ब्लड ट्रायंट के पास आ जाते हैं। ब्लड ट्रायंट कहता है कि क्या हुआ, मामला सुलझ गया? इस पर ओ लोंग कहता है कि नहीं, हमें उसका कोई भी निशान नहीं मिला। ब्लड ट्रायंट कहता है कि एक लो लेवल का हेवनली गॉड क्या हमें इतना चिंतित करने के लायक है? आखिरकार उसने एक गॉड किंग को नाराज कर दिया है। जब ओ लोंग तुम्हारा सामना उससे पहले हो चुका है, तो फिर अब हम उसे जाने नहीं दे सकते। अब मैं तुम्हारे साथ उसे अवश्य ही खोजूंगा। इस पर ओ लोंग कहता है कि ब्लड ट्रायंट आप खुद हमारा साथ दे रहे हैं, तो हम अवश्य ही उसे पकड़ लेंगे। और अब ब्लड ट्रायंट और बाकी के सभी लोग महावनी सील से बाहर निकल कर आते हैं। ब्लड ट्रायंट वहाँ अपने पास से एक बॉक्स निकालता है, जिसे देखकर ओ लोंग कहता है कि यह तो ब्लड शैडो सोल सेड है। ब्लड ट्रायंट कहता है कि वह कहीं भी क्यों न छुप जाए, परंतु वह इससे नहीं बच पाएगा। अब ओ लोंग कहता है कि सीतू तुम जाकर प्रवेश द्वार पर पहरा दो, वह भाग न पाए। और अब ब्लड ट्रायंट और बाकी के लोग एक साथ उसे ढूंढने लगते हैं, परंतु तभी एक जगह ब्लड ट्रायंट के बॉक्स में से सारी सैंड बाहर जा चुकी होती है। यह देखकर ओ लोंग कहता है कि यह सारी सैंड तो थंडर एरिया में गई है। क्या क्वान को स्वॉर्ड गॉड थंडर एरिया में है? यह सुनकर ब्लड ट्रायंट अपने पास से एक वेपन निकालता है और अब वह उसे थंडर एरिया में बेचकर वापस अपने पास ले आता है। वह कहता है कि इस वेपन ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्या वह हवा में गायब हो गया? इस पर ओ लोंग कहता है कि वह थंडर एरिया में जाने से मारा गया होगा। ब्लड ट्रायंट अब वह सभी से कहता है कि चूंकि क्वान को स्वॉर्ड गॉड पहले ही मर चुका है, तो फिर हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अब वह सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम उन्हीं के पीछे वाले घेरे में देखते हैं कि लू यांग वहीं बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। ली शियन लू यांग से कहते हैं कि तुम अपनी मैग्नेटिक थंडर बॉडी में महारत हासिल कर लो और साथ ही अपने थंडर स्वॉर्ड सूत्रा और थंडर स्वॉर्ड स्किल को भी इम्प्रूव कर लो। यह सुनकर लू यांग कहता है कि ठीक है, और अब वह अपनी कल्टीवेशन में लग जाता है। इधर ब्लड ट्रायंट और बाकी के लोग भी कल्टीवेट कर रहे होते हैं। अब हम 2 साल बाद का समय देखते हैं। लू यांग अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है। ली शेन कहते हैं कि अब तुमने अपनी थंडर बॉडी कल्टीवेशन पूरी कर ली है, तो फिर तुम आओ इसके कोर में जा सकती हो। वहाँ से तुम वाटर फायर ओरिजिन के स्टोन को प्राप्त कर सकती हो, परंतु तुम्हें सुरक्षित क्षेत्र के अंत में प्रवेश द्वार से गुजरना होगा। उसे पार करने के बाद तुम सीधे थंडर सागर में पहुँच जाओगे। लू यांग कहता है कि किंतु ओ लोंग और अन्य लोग भी वहाँ हैं। इस पर ली शेन कहते हैं कि इसमें डरने की क्या बात है, यदि तुम्हारी गति पर्याप्त है तो उन लोगों में से कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ो। यह सुनकर लू यांग वहाँ से आगे की ओर निकल जाता है। तभी हम दूसरी जगह पर ब्लड ट्रायंट और बाकी के लोगों को देखते हैं, जो कि कल्टीवेट कर रहे होते हैं। तभी 2 सैनिक लू यांग को जाते हुए देख लेते हैं। वह कहते हैं कि वो देखो क्वान को स्वॉर्ड गॉड, परंतु लू यांग तो अपने एक ही अटैक में उन्हें दूर फेंक देता है।
और अब वह वहाँ नीचे आ जाता है। तभी ब्लड ट्रायंट और बाकी के लोगों को भी पता चल जाता है और अब वह तुरंत उसके सामने आ जाते हैं, जहाँ ब्लड ट्रायंट उस पर अटैक कर देता है। तभी लू यांग भी वहाँ अपनी प्रिमोर्डियल स्पिरिट को समन करके अपने यिंग यांग सॉर्ड फॉर्मेशन का उपयोग करते हुए उस पर अटैक करता है और अब वह दोनों अटैक आपस में टकराते हैं, परंतु उसकी वजह से लू यांग पीछे हो जाता है और उसके मुंह में से खून निकलता है। तभी ले शेन उससे कहते हैं कि तुम 33 डिग्री दाहिने मुड़ो और 9 इंच आगे चलो। ब्लड ट्रायंट पीछे से उस पर अटैक करता है। ले शेन उससे कहते हैं कि 24 डिग्री मुड़ो और 7 इंच आगे बढ़ो। लू यांग भी उन्हीं की बात मानकर ऐसा ही करता है, जिससे कि वह एक भी अटैक उसे नहीं छू पाता। ब्लड ट्रायंट कहता है कि यह किसी बिना बाधा के आगे कैसे बढ़ सकता है और अब वह नीचे आ जाता है। उसके पास बाकी के लोग भी आ जाते हैं। ओ लोंग कहता है कि ऐसा लगता है कि वह थंडर पैटर्न को जानता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हम पहले उसे नहीं ढूंढ पाए। ब्लड ट्रायंट कहता है कि प्रतीत होता है कि उसके पास एक बड़ा रहस्य है। सीतू कहता है कि अब हम क्या करें। ब्लड ट्रायंट कहता है कि पूरी जगह को पूरी तरह से घेर लो। तुम सभी प्रवेश द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ। ध्यान रहे कि वह भाग न पाए। यदि क्वान की स्वॉर्ड गॉड तुमसे बचकर भाग निकला तो फिर मैं तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। इस पर वह कहते हैं कि ठीक है। अब हम लू यांग को देखते हैं, जो कि एक जगह आता है। उस जगह को देखकर ले शेन कहते हैं कि काफी समय बीत गया, परंतु मुझे अभी भी याद है कि मैं यहाँ आखिरी बार कब आया था। मैं यहाँ आखिरी बार 2 युग पहले आया था। और तभी एक चीज की भयंकर आवाज लू यांग को सुनाई देती है, जिसे सुनकर लू यांग कहता है कि यह आवाज काफी विचित्र है। ऐसा लगता है कि अभी कोई तो चीखा है। वहीं हम एक कछुए और लोमड़ी को देखते हैं। लोमड़ी कछुए से कहती है कि गधे तुम सो क्यों रहे हो? मुझे लगता है कि यहाँ कोई आया है, जल्दी से उठ जाओ। यह सुनकर वह कछुआ उठ कर देखने लगता है। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।